अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक सीनियर सहाफ़ी की मुलाकात हुई है और अवामी सतह पे जो उठने वाले सवालात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तमाम तर सवालात का उसमें अहाता किया गया है। चूँकि उस सीनियर सहाफ़ी का जिनका नाम आगे चलकर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ये इन कैमरा सेशन था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, इसलिए तमाम तर तफसीलात तो पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन उमूमी तौर पे जो लोगों में बातें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं बहरहाल उनका अहाता किया गया है। अब नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से जो ये तासुर दिया जा रहा है कि महंगाई का जो फैक्टर है जिसमें कई इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा ये जो महंगाई का फैक्टर है, तो इन उमूर का भी वहाँ पे अहाता किया गया। वो साफ़ी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि मैं मियाँ वाली से हमेशा इलेक्शन कंटेस्ट करता आया हूँ और हर बार मैं मियाँ वाली से जीता हूँ। और इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मैंने जब तक मैं अपोजिशन में था और वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना था उस वक्त तक मियाँ वाली में कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं कराया, यानी सड़कें और पुल वगैरह वहाँ पे नहीं बनाई। तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि फिर आप कैसे जीतते थे? तो इमरान खान साहब ने बताया कि मैंने वो काम किए जिसमें सबका इज्तिमाई मफाद होता था, तमाम कम्युनिटी का मफाद होता था। चुनांचे मैंने तालीम के हवाले से मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा काम किया, मियाँ वाली में तालीम की शरह बुलंद की। उसके बाद वो लोग मुझे समझने लगे और मुझे समझने में वो कामयाब हो गए कि ये शख्स कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी ज़ाती तशहीर हो जाए या उनकी ज़ाती सियासत जो है वो चमकने लग जाए। चुनांचे उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और अब मेरा वादा है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसे काम करूंगा जिससे मेरी ज़ाती सियासत को फ़ायदा नहीं होगा, जिससे मेरी ज़ात को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की आमदनी बढ़ानी है। जब तक मुल्क की आमदन नहीं बढ़ती उस वक्त तक पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा रहेगा। जब आमदन बढ़ेगी पूरे मुल्क की तो उसके बाद कर्ज़ों का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा। और गरीब मुतवसत तबके के हवाले से उन्होंने कहा कि हम टारगेटेड कैश प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी गरीब तबके को और लोअर मिडिल क्लास को और मुतवसत तबके को, लेकिन ये सिर्फ इन गरीब मुतवसत और लोअर मिडिल क्लास के लिए ही ये टारगेटेड कैश सब्सिडी का प्रोग्राम होगा। अब इस हवाले से मेरा अंदाज़ा नाज़रीन ये है कि शायद राशन कार्ड देंगे, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में होता था कि राशन कार्ड जिसके पास होता था तो उन्हें आटा, घी और चीनी मिल जाया करते थे। तो बहरहाल ये खुशखबरी है कि टारगेटेड कैश सब्सिडी प्रोग्राम भी हुकूमत शुरू करने जा रही है और अक्टूबर में ही वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम का जो दायरा कार है वो मज़ीद वसी किया जाएगा और तकरीबन 10 अरब रुपए तक बजट इस हवाले से मुख्तस करने पे गौर हो रहा है और ये सब कुछ आपको जुलाई में नज़र आ जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सहाफ़ी को बताया कि रावी सिटी प्रोजेक्ट जो है वो मेरी ख्वाहिश थी कि वो तकमील तक पहुँच जाए, लेकिन अदालतों ने उस पर स्टे दे दिया है, इसलिए हम अदालती हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चंद बातें थी और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये बताया कि हमने मोटरवेज़ और हाईवेज़ बनाना शुरू की। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी उन्होंने एक अजीब किस्म का मुतालबा हमसे करना शुरू कर दिया और वो ये कि आप हमें रेट आज वाला न दें बल्कि 2013 वाला रेट हमें दिया जाए और हम उसी रेट में ही जो मोटरवेज़ हैं या हाईवेज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि भाई 2013 से अब तक तो सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह ये तमाम तर चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, ये कैसे लोग हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि 2013 वाला रेट हमें दे दें। चुनांचे जब हमने कन्फर्म किया तो फिर हमें पता चला कि उस वक्त पर किलोमीटर जो उन्हें पे किया जाता था वो 59 करोड़ रुपए था और आज जो पर किलोमीटर कास्ट आ रही है वो 39 करोड़ रुपए है, यानी कि 20 करोड़ रुपए का डिफरेंस पड़ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। और इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब को बताया
कि अगर 1 किलोमीटर में 20 करोड़ रुपए का गबन होता है तो आप बताइए कि कितने हज़ारों लाखों और करोड़ों मील जो मोटरवेज और हाईवेज बनी हैं, तो ट्रिलियन डॉलर्स में जो है ये कमीशन और किकबैक्स वगैरह वसूल की गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बताया कि 1.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं, 1.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो टैक्स देने की सलाहियत रखते हैं, जिनकी माकूल खातिर खा इनकम है, लेकिन ना वो टैक्स नेट में है, ना ही वो फाइलर बनने के लिए तैयार हैं। चुनांचे हमने उनकी लिस्टें मुरतब की हुई हैं और उन्हें टैक्स के दायरे में लाएंगे। चुनांचे जब 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स के दायरे में जब आ जाएंगे तो डेफिनेटली मुल्क की आमदन बढ़ जाएगी और उस तरह मुल्क जो है वो फिर किसी का मकरूज नहीं रहेगा। ये चंद बातें थी जो इमरान खान साहब से की गई और ये मुलाकात की थी सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब ने। बहुत एक्सक्लूसिवली उन्होंने डिटेल्स इस हवाले से शेयर की हैं। तो इमरान खान साहब से उन्होंने सवाल पूछा कि आप आइंदा के इलेक्शन के लिए क्या मुतमईन हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक परसेप्शन बन जाता है कि महंगाई है, जब से आए हैं तो पहले महीने से ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। तो ये आप किस तरह अपना नैरेटिव बिल्डअप करेंगे, क्या तकारीर करेंगे, किस बयानिए के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो साबिर शाकिर साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस हवाले से कतई तौर पे परेशान नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मैं एक राज कौम के सामने रखूँगा, ये राज रखूँगा कि आपने वक्ती तौर पे तकालीफ बर्दाश्त की, हमने कुछ सख्त पॉलिसियाँ बनाई, लोगों को टैक्स के दायरे में लाना था और इसके अलावा अखराजात कम किए। आमदन ज़्यादा है और आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं मुल्क के, तो इसलिए हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़े। चुनांचे उस वक्त तक मुल्क के हालात दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बहुत सारे असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे और मैं कौम के सामने ये राज पेश करूंगा कि ये वक्ती तौर पे जो सख्ती थी ये सिर्फ आने वाले नस्लों के लिए थी। ये राज पेश करूंगा कि ये जो सख्ती थी इससे हमें इतना फ़ायदा हुआ है मुल्क को, और आइंदा 10 सालों के लिए आपके लिए ये आसानियां जो हैं वो पैदा होने जा रही हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं एक तकरीर में तमाम हक़ाइक़ समेट कर कौम के सामने पेश करूंगा तो कोई वजह नहीं है कि कौम मुझे रिजेक्ट कर दे और कौम मुझे एक बार फिर वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। ये इमरान खान साहब ने डिटेल्स शेयर की हैं सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब के साथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इमरान खान साहब के इन बातों के साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। मेरा काम था जो फैक्ट्स, जो मुफीद फैक्ट्स होते हैं, चाहे जहाँ कहीं से भी मिल जाए। चंद ज़राए तो ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्ट बराह रास्त ज़राए होते हैं और उस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में वीडियोस पेश करते रहते हैं। लेकिन जो वीडियो अवामी मफाद के साथ, राय आमा के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो चाहे वो ख़बर जिसने भी ब्रेक की हो वो मैं अपने ऑडियंस के सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। उसके साथ मुत्तफ़िक होना न होना ये आपका इंडिविजुअल परसेप्शन है, आपका हक़ है, आपकी राय है कि आप 2023 में किसको वोट देते हैं। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आप के साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।